उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने के बाद अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने इसका विरोध किया है। देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने के बाद तीर्थ पुरोहित महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड बनाने पर मंदिरों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसे तीर्थ पुरोहित बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीर्थ पुरोहितों का लगातार शोषण किया जा रहा है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक से जानिए देवस्थानम बोर्ड का वह क्यों कर रहे हैं विरोध, क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, जिसका अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने विरोध किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक साहब। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया है, उसका आपने विरोध किया है, क्या है पूरा मामला, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? एक्चुअली में आप देखिए, अभी हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हरिद्वार में हुई और उसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं भारतवर्ष में, तो सभी हमारे उपाध्यक्ष महामंत्री आए और उसमें जो और तीर्थ स्थानों की जो समस्या थी उस पर तो चर्चा थी ही जी, परंतु हमारा प्रमुख मुद्दा था कि जो चारों धाम को लेकर के और वहाँ की सरकार ने उत्तराखंड की ने जो देवस्थानम बोर्ड बनाया है, उसमें हमारे तीर्थ पुरोहित करीब 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने भी टीवी माध्यम से पत्रकारों से देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी घेराव भी किए, प्रदर्शन भी किए, विधानसभा को भी घेरा और इसी क्रम में आप देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विदा हो गए। दूसरे मुख्यमंत्री भी आए, वो भी चले गए। अभी धामी जी भी हैं, वो भी ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। कल भी उन्होंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया कि हम रिपोर्ट ले रहे हैं और हम इसको बहुत जल्दी वापस लेंगे। विषय यह है कि तीर्थ पुरोहित अगर ये बोर्ड बना दिया गया है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्हें हानि क्या है? हानि ये है कि आप देखिए कि जो अधिग्रहण होता है वो मैं 10 बार कह चुका हूँ कि ये सिर्फ मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं, ये कोई मस्जिद का नहीं करते, चर्च का नहीं करते, गुरुद्वारे का नहीं करते। आज अगर चारों धामों की महिमा है तो वो हकूकदारी है, वहाँ के पुरोहित हैं जिन्होंने इस तीर्थों को आगे बढ़ाया। अगर आप चाहते हो कि वहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो तो हम ये नहीं कहते कि आप अच्छी रोड मत दो, अच्छे मकान मत बनाओ, आप पर्यटन मत बनाओ, ये धाम है। आप तीर्थाटन की भावना को मार के आप पर्यटन नहीं करेंगे। अभी आप केदारनाथ में देखिए, जो पुराना सिस्टम बना था इन्होंने सबको सपाट कर दिया। अब देवस्थानम बोर्ड में क्या कर रहे हैं, उसमें अडानी अंबानी मेंबर हो गए, उसमें 12 अधिकारी आ गए IAS IPS और नाम मात्र को 4 पुरोहितों को ले लिया। अब बताइए 20 में 4 आएंगे, उनकी कौन सुनेगा? आज आप कहते हो कि हम आपके हकों पे कोई अटैक नहीं करेंगे, परंतु आप धीरे धीरे देखिए कि हमारे यहाँ बिहारी जी को ले लीजिएगा, अगर वहाँ पर रिसीवर बैठ जाता है तो पुरोहित को क्या इस लाइन से आओ उस लाइन से जाओ, और जो पैसा आता है वो रिसीवर ले जाता है। आप गोवर्धन में भी देख लो। तो जब ये बैठ गया तो आमदनी कहाँ जाएगी? देवस्थानम बोर्ड में। आप क्या कहते हो, मैंने 5 रुपये लगाए और 20 रुपये आपके में ले गया, लगाओगे भी किसके? जो वहाँ पर आ रहा है। तो हम ये कहते हैं आप पर्यटन डेवलप करो, तीर्थों की भावना को तीर्थ के हिसाब से चलने दो और जो पुरोहितों के हक है वो पुरोहित के हाथ में रहने दो। आप उनको ले जाके सड़क पर खड़े कर देंगे। दूसरी बात, आपने केरला में भी देखा है, अभी थोड़ा महाराष्ट्र में भी हुआ। आज थोड़ी सी संस्कृत पढ़ा करके आप किसी को भी कहते हो कि भाई ये तो पुरोहित हो गया, तो आप सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हो। जैसे योगी जी ने पहले स्टेटमेंट दिया गाइड के ऊपर कि लूटते हैं, गाइड में पुरोहित में एक फ़र्क है। गाइड पुरोहित नहीं हो सकता। सही मायने में अगर हम बात करें तो पुरोहित कौन होता है? पुरोहित तो जो आपको कर्म कांड और विधि विधान से पूजा कराए वो पुरोहित, और ये हक ब्राह्मण को मिला है। आप ब्राह्मण के हक को कैसे छीन सकते हैं? और जो हमारे शंकराचार्य के ज़माने से चला आ रहा है, तो हमारा उनसे यही कहना था कि आप देवस्थानम बोर्ड को भंग करें और जिस तरीके से पद्धति चल रही है उसको चलने दें और पूरे तीर्थ को आप डेवलप करें, उसको पर्यटन न बनाएं बल्कि तीर्थाटन की भावना से। वहाँ के मुख्यमंत्री ने फिर से हमसे वादा किया, तो हमने हरिद्वार के बाद में फिर केदारनाथ में मीटिंग की, केदारनाथ के बाद हमने गंगोत्री में मीटिंग की और हम पुरोहितों ने ये कहा कि अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम बैलेट से करवाएंगे। और बैलेट से ये कि सरकार बदली जाएगी और जो सरकार आएगी और जो हमको ये आश्वासन देगा
कि हम पहले आते ही देवस्थान बोर्ड को भंग करेंगे, हम समर्थन उसका करेंगे। और मैं समझता हूँ बाबा केदारनाथ चाहेंगे तो या तो इनकी बुद्धि सुबुद्धि ठीक होगी और नहीं तो ये सरकार भाजपा की जाएगी। और मैं इसीलिए भी ये बात कहता हूँ, जो वहाँ कांग्रेस की सरकार जो आने की आशा कर रही है, उसमें हरीश रावत ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये वादा किया है पुरोहितों से कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारा सबसे पहला एजेंडा ये होगा देवस्थान बोर्ड को भंग करना। अभी हमने एक बात और भी कह रहा हूँ, मैंने कहा है कि 5 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं केदारनाथ। हमने वहाँ पुरोहितों को निर्देश दिया है कि 30 तारीख तक धामी जी ने आपको वादा किया है कि हम देवस्थान बोर्ड के ऊपर निर्णय लेंगे, और अगर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हमने कहा कि आप 1 तारीख से वहाँ अनशन करिए, वहाँ आंदोलन करिए, तो ये कम से कम मोदी जी को ये पता पड़े कि उनके कामों से, जैसे किसान आंदोलन पर बैठे हैं और उनको आप कभी आतंकवादी बताते हो, कोई कुछ बताते हो, ऐसे ही तुमने पुरोहितों को भी दुखी कर रखा है। बोर्ड भंग नहीं होता है तो तीर्थ पुरोहित महासभा का क्या ऐलान रहेगा? हमने निर्णय ले लिया, तीर्थ पुरोहित सभा अगर ये भंग नहीं होता है बोर्ड देवस्थानम, तो सभी पुरोहित एकजुट होकर के भाजपा को हराएंगे, और जो वादा हमसे करेगा कि अगर हम सत्ता में आते हो देवस्थान बोर्ड भंग करेंगे तो उसको हम समर्थन करेंगे। और आप समझ लें इसमें कम से कम 22 सीट ऐसी हैं जो चारों धाम उस पर असर रखता है, और 70 सीट में से 22 जिसको मिलेंगी तो या तो भगवान केदारनाथ उनकी बुद्धि को सुबुद्धि देंगे तो वो इसको भंग करें, और हो सकता है वो सत्ता में भी दोबारा लौटें, और नहीं तो ये आप निश्चित समझ लें कि भोले बाबा इनको साफ करेंगे, और जो इस देवस्थान बोर्ड को भंग करेगा। और मैंने तो प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी और भी लिखी कि आप कॉरिडोर के नाम पर क्यों तीर्थ पुरोहितों का हनन करते हैं। अभी आप विंध्याचल में कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने काशी विश्वनाथ में किया, आपने 50 मंदिर शिवलिंग को तोड़ दिए। एक तरफ आप कहते हो हम शिव जी के भक्त हैं, आपने पुराने मंदिर तोड़ दिए। ऐसे ही तुम महाकालेश्वर में कर रहे हो, ऐसे ही तुमने द्वारका में किया। तो हमने कहा फिर ऐसी प्रक्रिया बनाओ कि आपका पर्यटन तो डेवलप हो, परंतु तीर्थों की भावना मेंटेन हो और तीर्थ पुरोहितों का अनहित न हो। तो हमारा ये मानना है कि या तो भोले बाबा उनको बुद्धि सुबुद्धि देंगे, नहीं तो उनकी सरकार जाना तय है, उसको कोई रोकेगा नहीं। अब का फिर इसमें आंदोलन क्या रहेगा? आंदोलन यही है, हमारे जो यात्री हैं, हमने साधु संतों से भी अप्रोच किया है और उनकी इतनी पकड़ है, वहाँ तो चारों धाम में तो यही लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके असर से, और वहाँ का यात्री भी देख रहा है कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जब चुनाव होंगे। तो धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक जी, जिन्होंने जो उत्तराखंड में जो देवस्थानम बोर्ड बनाया है उसका विरोध किया है। हरिद्वार में भी उनके द्वारा बैठक की गई है, सभी पुरोहितों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों का जो शोषण हो रहा है, जो हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का वही नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार तीर्थ पुरोहितों का जो ये विरोध है देवस्थानम बोर्ड को भंग करती है या फिर वो बरकरार रखती है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा इसका पुरजोर विरोध कर रही है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।